जिंदगी में कई बार आपको ऐसी स्टेजेस पे थकान फील होगी जब आपको लगता है कि इस समय अगर मैं थक गया तो बहुत पीछे चला जाऊंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज समझनी होगी, थकना मना है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी स्टेजेस देखी होगी जहां पे आपको ये फील होता है कि यार शायद अब मेरे से ना वो काम नहीं हो पाएगा जिस काम के लिए मैं इतनी सारी प्रिपरेशन कर चुका हूं और करने वाला हूं या कर रहा हूं। लेकिन एक समय के बाद आपको ये फील होने लग जाएगा कि थकान हो रही है यार, अब नहीं हो पाएगा, थकान हो गई, या फिर बहुत कर लिया नहीं हो रहा, या फिर लाइफ में जो मैं चाह रहा हूँ वो शायद मेरे साथ नहीं होगा। तो आप कोशिश करोगे कि वो चीज़ वाइंड अप कर दो और या तो आप पीछे हट जाओ या फिर कोई दूसरी राह पकड़ लो। ऐसे केस में 99% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब वो अनचाही राह पे निकल जाते हैं ना कि अगर मैंने यूपीएससी का प्लान किया है लेकिन यूपीएससी क्लियर नहीं हो रही तो मैं चलो कोई दूसरी चीज़ पकड़ लेता हूँ, शायद उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो इससे क्या होता है, वो इंसान घूमता रहता है। अब आपको ये समझना है कि थकान ना महसूस होने के लिए क्या चीज़ की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा पार्ट अपने एम को सेट करने में देना चाहिए, जिसको मैं कहता हूँ कि 9th 10th के आसपास लोग अपने एम को डिसाइड करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 9th 10th ना करके आप उसको 12th के बाद प्लान कीजिए, क्योंकि 9th 10th में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो शायद हम सोचे ना सोचे समझे ले लेते हैं। कई बार आपने 10th क्लास के स्टूडेंट को सुना होगा कि मेरे को एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे पायलट बनना है, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे एक्टर बनना है। बट उस समय उनको रियलिटी नहीं पता होती इन सब चीज़ों की। बट जब वो 12th क्लास क्लियर करते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए ये चीज़ है। तो 12th के बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है, 3 साल का, जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो। उस समय आप अपने लाइफ को डिसाइड कीजिए कि कहाँ, कैसे और कब जाना है। और दोस्तों, ये रियलिटी है, क्योंकि देखो आज के डेट में बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक गरीब इंसान का बच्चा बहुत अच्छी पोस्ट पे और बहुत ऊपर निकल जाता है। लेकिन आपको बहुत समझदारी से ये देखना है कि देखो, आप ना तो गरीब हो ना ही अमीर हो, आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आते हो। और उस समय आपको ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि उस समय आपको नहीं पता होता कि आप कौन सी जगह जाने वाले हो जो कि आपके लिए सही है गलत। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि आपको अपने एम को डिसाइड करने के लिए अच्छा स्पेसिफिक और मैच्योर टाइम देना है। वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय आपको हर चीज़ का समझ पड़ जाती है, पैसा कितना लगेगा, क्या होगा, कितना समय लगेगा। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड। देखो, जो भी प्लान आपने सोच समझ के ले लिया है 12th क्लास के बाद कि भाई मुझे ये करना है, एक्स करना है, वाई करना है, जेड करना है, तो उसमें आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि शायद मुझे इसमें बहुत बार फेलियर मिलेगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन बनना है तो यही बनना है। अगर इसमें घुसा हूँ तो निकल के यही आऊँगा। तीसरा पॉइंट आपको ये समझना है दोस्तों, नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों से दूरी बना लो और अपने ही एम के लोगों से जुड़ना स्टार्ट करो। इससे आपको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा और साथ ही साथ आपकी लाइफ का एक अलग पार्ट ऐड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आपको ये समझना है कि अपने आप को बहुत छोटे छोटे एम्स के अंदर डिवाइड कर लो और छोटे छोटे एम को कंप्लीट करते चलो, क्योंकि आप जब छोटे छोटे एम्स को क्लियर करते चलोगे तो आप उस एम तक जरूर पहुंच जाओगे जिस एम के लिए आप बने हो। 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि अपने लिए, अपने एम से पहले, सोचने से पहले उसके मल्टीपल वेज जरूर निकालें, क्योंकि कई बार क्या बहुत समय ये होता है कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे मुकाम पे नहीं पहुंचा पाते। सो ये 5 चीजें हैं जो आपको हमेशा ये दिखाएंगे कि आप हार नहीं मान सकते, बढ़ना आपको पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में विद पॉजिटिव। मैं रोहित कुमार वैश्य, आपका होस्ट।